छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। ये खबर 22 जुलाई से है। 22 जुलाई को अखिलेश यादव कुछ सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में, जहां के शाही इमाम मोहबिल्ला नदवी हैं, उनसे मिलने पहुंच गए। उस दिन से बवंडर उठा है कि वो ईदगाह में सियासत करने गए, बैठक करने गए, फिर उस पर चर्चा आई कि डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर साजिद रशीदी ने कुछ कहा। हालांकि साजिद रशीदी ने मेरे साथ इंटरव्यू में माना कि उनसे गलती हुई, उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया। लेकिन अब बरेली से शहाबुद्दीन रज़वी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कहा अगर अखिलेश यादव ने वहां जाने के लिए माफी नहीं मांगी तो 27 में मुसलमान पूछेगा उनसे, जब ईदगाह मतलब मस्जिद की तौहीन हो रही थी तो आप कहां थे। पहले शहाबुद्दीन रज़वी का ये बयान सुनिए, उसके बाद शहाबुद्दीन रज़वी मेरे साथ उस पे क्या कहना है अखिलेश यादव का, पहले वो सुन लीजिए। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है, ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ये 23 तारीख की मतलब बयान है जो मैंने आपको सुनवाए, और इसके सुनवाने के पीछे कारण यही था कि उस वक्त भी राजनीति चल रही थी और अब शहाबुद्दीन रज़वी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ऐलान कर दिया है कि अब वो आंदोलन करेंगे और समाजवादी पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मस्जिद में पहुंचने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मौलाना साहब, किस मुद्दे पे आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आपने फिर मैंने देखा, अभी सुन रहा था आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि आपने अखिलेश पर तीखा निशाना साधा है। देखिए, दिल्ली पार्लियामेंट के पास में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई। मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाया गया, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया, उसका अदब और एहतराम नहीं किया गया। वहाँ पर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, मौलाना मोहबुल्ला नदवी और भी मेंबरान पार्लियामेंट सपा के लोग मौजूद हैं। ये मस्जिद की तौहीन की गई है। हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा बराबर हमारा जारी रहेगा अखिलेश यादव जी से, धर्मेंद्र यादव जी, डिम्पल यादव जी, मोहबुल्ला नदवी से, कि वो पूरी कौम से माफी मांगे, इसलिए कि उन्होंने मस्जिद का तकद्दुस, उसका अदब एहतराम पामाल किया है, मस्जिद की तौहीन की है। और मस्जिद, उनको समझना चाहिए कि ये मस्जिद जो है इबादत के लिए है और ये राजनीति के लिए नहीं है। खुद मुसलमान भी जब मस्जिद के अंदर जाता है तो वो मुसलमान अपने घर, परिवार, कारोबार, दुनियादारी की बात नहीं करता, वहां सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करता है। और अगर अखिलेश यादव जी आज माफी नहीं मांगते हैं तो उनको एक न एक दिन जरूर माफी मांगना होगी और फिर इसका
खमियाजा उनको 2027 में भुगतना होगा। और 2027 में जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुसलमानों से वोट मांगने के लिए जब जाएंगे तो हर मुसलमान गिरबान पकड़ करके पूछेगा, बताओ जब मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था तो तुम कहाँ थे? मस्जिद की तौहीन की जा रही थी तो तुम कहाँ थे? आखिरी सवाल, आप लगातार माफी की बात कर रहे हैं कि माफी मांगे मौलाना जो दिल्ली वाले में वो हैं और अखिलेश यादव, अगर वो नहीं मांगते तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर अखिलेश यादव जी माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हमारा कदम तमाम मजहबी उलमा को लेकर के हम फिर आंदोलन का रूप बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने के लोगों ने जिस तरह मस्जिद की तौहीन की है, इसको लेकर के हम आवाम के दरमियान जाएंगे, मुसलमानों के दरमियान जाएंगे और उनको बेदार करेंगे और सपा के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएंगे। आप देखा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को सुन रहे थे, इनका साफ यही कहना है कि अखिलेश यादव अगर माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ अब लगातार धरनारत रहेंगे, तमाम मौलाना को इकट्ठा होकर वो उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं शहाबुद्दीन रजवी साहब। शहाबुद्दीन रजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सियासी लड़ाई लड़ने की धमकी दे रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी को? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं तो पहले भी मैंने एक सुझाव दिया उनको, अखिलेश यादव की माफी मांग लें, बात खत्म हो जाए। मगर न अखिलेश यादव ने माफी मांगी, न मौलाना महबूबुल्लाह नकवी ने, न डब्बल यादव जी ने, न धर्मेंद्र यादव, किसी ने भी माफी नहीं मांगी कि मस्जिद की गई, इज्जत किया गया, इस्तेमाल किया गया, उसकी पाकीज़गी को दागदार किया गया, उस पर माफी नहीं मांगी है। और अगर आइंदा कुछ दिनों तक माफी नहीं मांगते तो इंतजार करेंगे और नहीं मांगेंगे तो फिर उसके बाद में तमाम लेकर के उतरेंगे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और उनको बहरहाल मजबूरन उनको आज भी कल परसों एक नए दिन माफी मांगना, और अगर माफी नहीं मांगते तो मेरे पास में बहुत सारे विचार किया जाएगा। कुछ आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, अगर वो माफी नहीं मांगते के बाद आप क्या बोले हैं रिजवी साहब, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हमारे पास में बहुत बड़ी टीम है पूरे उत्तर प्रदेश में, धार्मिक लोगों की, उलमा की, मौलाना लोगों की, कि जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता ने मौलाना साजिद रशीद को मारा पीटा, इस तरीके से ये तमाम चीजें जो है नहीं चल सकती हैं। और फिर बाद में हमारे पास में बहुत सारे विकल्प हैं, हम उन विकल्पों पर विचार करेंगे और लोकतांत्रिक देश है, विकल्प आपके पास मौजूद रहेंगे। साजिद रशीदी ने मेरे साथ बुधवार को माफी मांग ली। आप वो इंटरव्यू TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख सकते हैं। बोले मुझसे गलती हुई, मैं खेद प्रकट करता हूं, मुझे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं तो कहता हूं रजवी साहब, आपको भी डिंपल के दिए गए बयान के उनके पहनावे पर माफी मांगनी चाहिए। ये बात है, मैं कहूंगा टेलीफोन, महिला है, महिला का सम्मान है, इस्लाम महिलाओं के सम्मान की बात करता है, इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता। कोई ऐसी बात नहीं कि ये जिससे माफी मांगने की बात, माफी वो लोग मांगे जिन्होंने तौहीन की है, जिन्होंने तौहीन की मस्जिद का तकद्दुस जिन्होंने पामाल किया है, वो लोग, हम क्यों माफी मांगे? शहाबुद्दीन जी, आप कह रहे हैं आप माफी नहीं मांगेंगे, वो लोग माफी मांगे जो गलती की है। साजिद रशीदी ने भी माफी मांगी। अब ये क्या एक पैटर्न है आप लोगों का कि अब आप उस पैटर्न पे चल के, मैंने उनसे बड़े तीखे सवाल पूछे। मैंने कहा आप तो भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे,
उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है पुष्कर जी। मैंने कहा आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, आपने मेरे ही साथ कहा था चर्चा में कि अब की बीजेपी को वोट दिया जाना चाहिए दिल्ली में, तो आप भी खुल के आ जाइए, फिर करिए समाजवादी पार्टी से दो दो हाथ। नहीं, देखिए पहली बात यह है कि आपका मुतालबा मुझसे गलत है। आपने गलत मुतालबा किया मुझसे माफी मांगने का। मैंने क्या जुर्म किया है वो पहले मुझे बताइए। अगर जुर्म साबित हो जाए मैं मैं जरूर आपसे माफी मांग लूंगा। पहले मैं जुर्म नहीं साबित माफी करिए। आप मुतालबा सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि उनके पहनावा गलत था। अरे आप कौन होते हैं इस लोकतांत्रिक देश, संवैधानिक देश में, जो किसी के पहनावे और जो साड़ी का पहनावा कभी खराब नहीं माना गया है और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। और सुनिए, मैं छोड़ देता हूं डिंपल यादव पर। मोबिल्ला नदवी कह चुके हैं कि वो हमारे यहां मिलने आए थे। धर्मेंद्र यादव ने पोस्ट लिखा है, आप देख लीजिए, मैंने आपको भी भेज देता हूं लिंक, पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं उनके आवास पर चाय पीने गए थे। आप बरेली में बैठे हैं, आपकी बात हम माने या दर्शक माने, और जो वहां मौजूद था, तो फिर आप लोग धर्मेंद्र यादव पर सवाल उठाइए कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझसे चर्चा में कहा था कि अब उनके खिलाफ आंदोलन होगा, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी। आंदोलन कैसे होगा? किसी न देवबंद से कोई फतवा जारी हुआ समाजवादी पार्टी के लिए, न बरेलवी से हुआ। अब आप उस आंदोलन को कैसे चलाना चाहते हैं? जो अभी आप बता रहे हैं कि आपके पास पूरी टीम है, तो वो आंदोलन में क्या करेगी? समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेगी? देखिए, जहां तक धर्मेंद्र यादव जी की बात है जो आपने बताई है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो सार्वजनिक उस पे है, उसके फोटो फोटो शाहिद है। फोटो वो तो एक्स पोस्ट पे उन्होंने लिखा है। तब मैंने कहा मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो सार्वजनिक ना हो, वो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। जो बात आपने कही है, जो बता रहे हैं, तो उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, धर्मेंद्र यादव जी दिन के उजाले में झूठ बोल रहे हैं। फोटो जो मस्जिद के अंदर बैठे हैं वो उनका घर नहीं है, वो खुदा का घर है। खुदा का घर है, वो मुहिबुल्लाह नदवी का घर नहीं है। मुहिबुल्लाह नदवी को ये कोई इख्तियार हासिल नहीं है मस्जिद के मामले में कि मस्जिद के अंदर किसी को वो चाय पानी पीने के लिए बुलाएं। हाँ, उनको बुलाना है, अपने घर में बुलाएं, या मस्जिद के बगल में जो बना हुआ हुजरा है उसमें हुजरे के अंदर बुलाएं, हुजरे के अंदर बिठाएं, जो चाहे हुजरे के अंदर करें। मगर मस्जिद के अंदर उनको भी अधिकार नहीं है। अगरचे वो इमाम हैं, मगर इमाम को भी ये अधिकार हासिल नहीं है कि वो मस्जिद के अंदर किसी को बुलाए और वहां बैठ करके मीटिंग करे, या चाय करे, पानी पिए, खाना खाए, या राजनीतिक गुफ्तगू करे। खुद मुसलमान इस बात का लिहाज करता है कि आप धर्म गुरु होके राजनीति करने का आपको अधिकार है कि 2027 राजनीति नहीं की। सुनिए तो कि 2027 में हम सपा को बता देंगे। आपका ये बयान है हमारे पास। तौहीन की जाएगी। आप अब सुन लीजिए, मेरी बात भी सुनिए, मेरा जवाब भी सुनिए। तो देखिए, मस्जिद की जब तौहीन होगी, मस्जिद का जब तकद्दुस पामाल होगा, मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं किया जाएगा, मस्जिद की तजलील की जाएगी, तौहीन की जाएगी, उसकी हुर्मत और अजमत के खिलाफ कदम उठाया जाएगा, तो जरूर हमसे जो हो सकेगा लोकतांत्रिक ढांचे के निजाम के तहत, जमहूरी निजाम के तहत जो कुछ हमें अधिकार है, हर एक शहरी को अधिकार है, वो किया जाएगा। मस्जिद की तौहीन बर्दाश्त नहीं। आप दो अधिकार एक साथ लेके चलना चाहते हैं रजवी साहब। सुनिए मेरी बात, आपको जो संवैधानिक तौर पर अधिकार है वो भी प्राप्त रखना चाहते हैं, और जब मस्जिद की बात आएगी, मस्जिद के अंदर की बात आएगी, तो आप शरिया कानून की बात करेंगे। दो कानून कहीं नहीं चलते हैं, और इस देश में तो सिर्फ संविधान चलेगा। अच्छा सुनिए, एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। अब आप इस तरह बात कर रहे हैं तो आप मेरे सवाल के जवाब करिए। क्या होने के मुझे अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का, या आंदोलन करने का, या एजिटेशन करने का? बताइए। मैंने कब मना किया?
बताइए। मैंने उस पर कब सवाल बताइए, उठाए? आप बताइए, हाँ में हाँ कहिए या ना कहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं है। आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल है। मौलाना शहाबुद्दीन मुसलमान हूं रजवी इसलिए को नहीं कर सकता? एजिटेशन, क्या अपनी मैं बात कहने क्या- का पूरा अधिकार है जो किसी और को है। अच्छा, क्या ये अधिकार है कि जहां से अखिलेश यादव लड़े और मैं क्या नाम है, मैं भी इलेक्शन लड़ूं, या नहीं है अधिकार मुझे? अगर आप वोटर एनरोल्ड हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, आपको 100% अधिकार है। तो खुल के कहिए ना, राजनीति करनी है अखिलेश के अरे खिलाफ। आपने अगर आपने कहा आप चुनाव भी लड़ेंगे, हमने कहा बिल्कुल लड़िए। तो मैं ये कह रहा हूं, धर्म के नाम पर ना वोट मांगा जा सकता है, ना चुनाव लड़ा जा सकता है। मेरा ये कहना था। आप उस बात को अगर किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझ गए तो पहले तो मैं ये साफ कर दूं। और आप यहां के नागरिक हैं, भारत के, आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं भारत देश में, पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आपको समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी है तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बताऊंगा कि भाई आपकी विचारधारा ये है, आपको समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं अच्छी लगती है, आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उसमें मुझे सपा का प्रवक्ता बताकर अगर आपको जीत रहे हैं तो जीत लीजिए, और रिकॉर्डिंग होगी आप पास भी, इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। आप देख लीजिएगा कि मैंने कब कहा कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या अखिलेश यादव के लिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है। आप बिल्कुल बोलिए जो सार्वजनिक जीवन में। आप सफाई में, अरे अखिलेश यादव की तरफ से, अरे अखिलेश यादव की तरफ से सफाई मत दीजिए, आप मुझसे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। फिर आप अब 27 में फिर आप सारे मुसलमानों का ठेका क्यों ले रहे हैं कि आपने कहा पूछेंगे कि जब मस्जिद की तौहीन हो रही थी तो तुम कहां थे? हाँ बिल्कुल, हम पूछेंगे, बिल्कुल हर मुसलमान पूछेगा, और जो हमारे जो अनुयायी हैं, मुसलमानों के हक हुकूक की बात हम करते हैं। मगर क्या ये हम बर्दाश्त कर लेंगे किसी आलिम दीन के साथ कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मारपीट करे, जुल्म ज्यादती करे? अगर ये होगा, इस तरीके से होगा, तो जाहिर बात है जो धार्मिक उलमा हैं, मौलाना लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, इन सब लोगों को तकलीफ होगी। और जब तकलीफ होगी तो हम अपनी बात कहेंगे, और हम अपनी बात अपनी आवाम के सामने कहने के अधिकार रखते हैं, इख्तियार रहते हैं। यह हमें संविधान की आज़ादी भी हासिल है, और हमें जितनी भी शरीयत हमें इजाज़त देती है उसके मुताबिक हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। मगर ये कोई कहे कि हम मारपीट के जरिए, सपा के गुंडागर्दी के जरिए हमारी जुबान को खामोश कराए, वो नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अखिलेश यादव को इस पर समझना चाहिए कि गुंडागर्दी, बदमाशी के जरिए, मारपीट के जरिए, जुदोकोब के जरिए, जुल्म ज्यादती के जरिए किसी को खामोश कराया जा सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए किसी भी मसले का हल हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू, जी, संवाद से सारी बातें सुलझती है, मेरा ये मानना है। मौलाना मोहबिल्ला नदवी के खिलाफ शरीयत के हिसाब से उन्होंने क्या गलत किया है, उनके खिलाफ जो मस्जिद कमेटी जो उनको इमाम नियुक्त करती है उसके पास आपने कोई दरखास्त दी है या उन लोगों से मिले हैं? पहले तो मोहबिल्ला नदवी पर भी कोई एक्शन होना चाहिए। मैं बोलूं? बिल्कुल। देखिए, मैंने 2 लेटर लिखे हैं। एक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को मैंने लेटर लिखा है, इसलिए मस्जिद का प्रशासन जो है वो लोकसभा प्रशासन के इंतजाम में मस्जिद आती है, उसकी अंडरटेकिंग आती है। अच्छा, जो तनख्वाह है और रखरखाव है, रंगाई पुताई का खर्चा है, वो दिल्ली हुकूमत देती है, और वक्फ बोर्ड के जरिए उनको पैसा मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है। तो मैंने रेखा गुप्ता जी को भी खत लिखा है, ओम बिरला जी को खत लिखा है, और ये मैंने आज खत नहीं लिखा था, उसी दरमियान मैंने 24-25 तारीख को मैंने खत लिख दिया था कि मैंने वो दिखाया था लेटर, वो लेटर दिखाया है। अच्छा, वो लेटर दिखाए आपके, क्या आप पास उसके पास कोई जवाब आया? ये तो संवैधानिक तरीका हो गया, जो इमाम चुनते होंगे उन लोगों के पास आपने कहा है, जो आप कह रहे हैं हम अपने लोगों को टीम है, उन्होंने कुछ हटाने की उलेमा काउंसिल ने कोई कोशिश की? कोई प्रक्रिया हो जो आप समझा दें जो चलेगी? हाँ, देखिए 2 तरीका होता है।
एक प्राइवेट मस्जिद होती है जिसका इंतजाम वहाँ की लोकल के लोग करते हैं, वो कमेटी कहलाती है। और बम्बई महाराष्ट्र के इलाकों में ट्रस्ट कहलाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में उसको कमेटी कहते हैं और दूसरा मुतवल्ली कहते हैं। तो वो मस्जिद जो दिल्ली है की इस वो मस्जिद ना पर क्या तौहीद के लगेगा? दायरे में आती है। रजवी साहब, दिल्ली की वही बता मैं वही बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ, सब्र करिए, जरा सब्र करिए। दिल्ली की जो मस्जिद है वो जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है। वक्फ बोर्ड दिल्ली का जो है वो सरकारी इदारा है और वहां से उसकी तनख्वाह दी जाती है। सालाना रंगाई पुताई का खर्चा भी दिल्ली गवर्नमेंट देती है। तो इसलिए वो दिल्ली गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। तो इसीलिए मैंने जो है रेखा गुप्ता को मैंने खत लिखा ताकि वो उस पर जो है वो ध्यान दें और तो जो कुछ भी हो एक्शन सके हुआ? उसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई कराएं। कुछ और एक्शन, तो कोई आपको जांच पता होगा, शुरू आप हुई? दिल्ली बैठे हैं। नहीं, अभी तो मुझे नहीं जानकारी है इस सिलसिले में। अभी क्योंकि मुझे आपने इस सिलसिले डायरेक्ट में कोई चिट्ठी लिखी जानकारी है नहीं तो है कि पहला जवाब शायद आपके पास भी दिल्ली सरकार की तरफ से आए। तो ये तय है बिल्कुल कि आएगा। अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं, जितना भी समय सीमा आपने दी है, उसके बाद आप आंदोलन शुरू करेंगे और आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहिष्कार करवाएंगे हर मुसलमान से, या अपनी जो टीम आपने कहा, मैं अभी पूछ रहा हूं। और तीसरा, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने वाली बात तो मैंने सवाल किया था आपसे, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था कि मैं लड़ूंगा। आप मेरे चलिए, अल्फाज पे ठीक। गौर करिए। ठीक। मैंने आपसे सवाल किया था क्या मैं लड़ने का हकदार हूं या नहीं हूं, मैंने ये पूछा था आपसे। और आपने मेरी बातों को पलट दिया, एकदम बिल्कुल पलट दिया। बहुत माहिर आदमी है, बड़े खिलाड़ी आदमी हैं आप। किस तरीके चलिए, से आपने बातों को जो कैसे पलटा आप जाता जो है, कहे रजवी साहब, मैं मानता हूं। इसमें आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आपने, लग रहा है आपने पीएचडी कर रखी है कहीं से। पढ़ा लिखा हूं तभी मिली है नौकरी। नहीं, आपको तो लग रहा है समाजवादी पार्टी की कोई यूनिवर्सिटी होगी, वहां से पीएचडी मिली है। चलिए, वहां से अच्छा है, डिग्री मिली है। ये मेरे लिए बड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले बहुत मुझको कहते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता तरीके से बात करते हैं। अब मैं ये क्लिप जरूर नहीं, उनको ऐसा नहीं, भेजूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे दो मरतबा मेरा आपसे आमना सामना हुआ है, सबका हुआ है मेरा 2 मरतबा, और दोनों मरतबा मुझे नहीं लगता है कि आप निष्पक्ष बात करते हैं। आप पक्षपात बात करते हैं, पक्षपात करते हैं। मैंने क्या पक्ष लेते हैं किसी न किसी। मैंने आपका क्या पक्ष नहीं लिया? पहले भी नहीं, मैं नहीं कहता हूं मेरा पक्ष लीजिए, आप सवाल करिए, मगर पक्षधर बन करके सवाल मत करिए। आप कह रहे हैं पहनावा गलत है, शरीयत कैसे चलेगी इस देश में? शरीयत का कानून कैसे चलेगा? देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने पहनावे पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने ये कहा था, मेरा पुराना रिकॉर्ड बयान आप देख लीजिए, आपके पास में होगा। आप सुन मैंने ये लीजिए। कहा था कि उन्होंने सर नहीं ढका, उन्होंने अरे सर तो नहीं पहना, ढका। चलिए, सर नहीं ढका। मौलाना रशीदी की तरह मैंने बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी आपने, कि उन्होंने चलिए सर नहीं मौलाना ढका, जी, एहतराम नहीं चलिए किया। मौलाना आप जी। देखिए, आप कैसे बातों को पलटते हैं। आप माहिर हैं, खिलाड़ी हैं, आप किस तरह ठीक है। बातों को पलटते हैं। देखिए, मेरे नाम से वैसा टाक दिया, अब आपने मेरे नाम से ये कह दिया कि इलेक्शन लड़ेंगे अखिलेश यादव के सामने। तो देखिए, आपने आप बोला कैसे क्या मैं खिलवाड़ लड़ करते सकता हैं, हूं? लफ्जों के साथ में। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे पूछा था कि क्या तो मैंने कहा लड़ सकते हैं? सकता हूँ। मैं भारत का लड़ नागरिक सकते हूँ, मैं ठीक भारत का है। नागरिक हूँ, मैं हिंदू नागरिक हूँ। मुझे इंतजार तो आप रहेगा जो कि है, जब अगर आप मगर आंदोलन करके जवाब करें। दिया, आपने जो जवाब दिया वो अगर मगर करके जवाब दिया, फिर आप गिरे, आप बैठक पर आए और फिर आपने कहा कि नहीं, चलिए बहुत मैं बढ़िया, अगर मगर हटा लेता बहुत हूं। बढ़िया। आप जो है डॉक्टर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। टीवी9 के आप एंकर हैं, सपा के प्रवक्ता नहीं है। बहुत धन्यवाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, आपकी सारी बातचीत के लिए आपको फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो अपनी बात बेबाकी से रखी और मेरे बारे में जो राय दी उसका भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो ये थे शहाबुद्दीन रजवी, जिनका कहना था कि अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगेंगे तो वो आंदोलन करेंगे और 27 में समाजवादी पार्टी को सबक भी सिखाएंगे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए।
finer. मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine, finer, Finesta.